नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को देख रहे हैं, जो सूर्य प्रकाशन द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमानुसार है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। भारत में ऊर्जा संसाधनों के महत्व का वर्णन कीजिए। भारत में ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में शक्ति या ऊर्जा के कौन कौन से साधन हैं। भारत में शक्ति साधनों के वितरण, स्वरूप एवं संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर देख लेते हैं। भारत में ऊर्जा संसाधनों का महत्व। देश की अर्थव्यवस्था को विकसित एवं सुदृढ़ बनाने के लिए वर्तमान में उस देश का औद्योगिक विकास आवश्यक है, और औद्योगिक विकास बिना ऊर्जा अथवा शक्ति के साधनों के संभव नहीं हो सकता। कृषि, परिवहन, कारखाने एवं देश की रक्षा आदि के क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधनों का अत्यधिक महत्व है। विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। आर्थिक विकास का आधार। ऊर्जा संसाधन आर्थिक विकास के आधार होते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास अनुमान उस देश में शक्ति संसाधनों की प्रति व्यक्ति खपत से लगाया जाता है, और माना जाता है कि जिस देश में ऊर्जा संसाधनों की खपत जितनी अधिक होगी, उस देश में प्रति व्यक्ति आय भी उतनी अधिक होगी। कृषि क्षेत्र में महत्व। ऊर्जा के साधनों ने कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न मशीनी उपकरण जैसे पंप सेट, ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि ऊर्जा के साधनों से चलाए जाते हैं। आजकल बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा चलित उपकरणों के कारण कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है। औद्योगिक क्षेत्र में अनिवार्यता। विशाल मशीनों का निर्माण एवं उनका संचालन केवल शक्ति द्वारा ही संभव हो सकता है। बृहद कारखानों की स्थापना का श्रेय शक्ति के साधनों को ही जाता है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति के साधनों की अनिवार्यता है। यातायात का विकास संभव। परिवहन के साधन पूर्णतः ऊर्जा के साधनों पर ही निर्भर हैं। रेल, हवाई जहाज, पानी में चलने वाले जहाज, ट्रक, बसें, मेटाडोर सभी ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। मोटर कार होगा यहाँ पे मेटाडोर की जगह। आज 100 एवं 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली मोटरों एवं रेलों ने स्थानों की दूरी को बहुत कम कर दिया है। यह सब शक्ति के साधनों के बल पर ही संभव हुआ है। वास्तव में यातायात का विकास शक्ति के साधनों पर निर्भर करता है। राष्ट्र की सुरक्षा। यह कहा जाता है कि आज के युद्ध केवल मानव शक्ति के सहारे नहीं लड़े जाते, वरन बमों, एटम बमों, शक्ति चलित अस्त्र शस्त्रों का भी सहारा लेना पड़ता है। बम एवं एटम बम आदि सभी शक्ति पर निर्भर हैं। भारत में ऊर्जा संसाधन। एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में स्वतंत्रता के गत 40 वर्षों में ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपयोग दोनों में ही वृद्धि हुई है। हजारों उद्योग, लाखों हेक्टेयर सिंचित भूमि, यातायात के साधन आदि के साथ ही घरों में भी ऊर्जा की खपत बहुत बढ़ी है। भारत में ग्रामीण ऊर्जा की और शहरी समुदायों की ऊर्जा स्थितियाँ भिन्न हैं, किंतु भारत में ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा खपत दोनों में ही परंपरागत प्रतिमान अधिक प्रखर मिलते हैं। ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों में तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत लकड़ी ही है। शहरों में मिट्टी का तेल, बिजली, रसोई गैस आदि अधिक उपयोग में आती है। खास घरेलू ऊर्जा खपत में उद्योगों की और यातायात की तो आवश्यकता ही कोयला, विद्युत, डीजल, पेट्रोल आदि पर निर्भर करती है। भारत में इन सभी स्रोतों के विकास के प्रयास किए गए हैं। भारत में ऊर्जा के नए साधनों को बढ़ावा देने और उनमें अनुसंधान और उनके विकास के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भारत ने नई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति निर्धारित की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए ऊर्जा की देशी साधनों का विकास किया जाए, ऊर्जा को सुरक्षित रखा जाए और उसके दुरुपयोग को रोका जाए। शक्ति यानी ऊर्जा संसाधनों का वितरण, स्वरूप एवं संभावनाएं। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड पोटेंशियल ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। भारत में ऊर्जा शक्ति के अनेक संसाधन हैं, जैसे मनुष्य, पशु, लकड़ी, कोयला, वायु, जल, परमाणु, खनिज, तेल आदि। लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम यहाँ पर केवल 5 संसाधनों का ही विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। पहला विद्युत ऊर्जा, दूसरा कोयला, तीसरा खनिज तेल,
पेट्रोलियम, चौथा परमाणु, पांचवा वायु एवं सूर्य। भारत की वर्तमान शक्ति संसाधनों का स्वरूप इस प्रकार है। पहला, जीवों से प्राप्त शक्ति मानव एवं पशु 20.3%। दूसरा, लकड़ी एवं गोबर से प्राप्त शक्ति 34.6%। तीसरा, विद्युत, कोयला, तेल आदि से प्राप्त शक्ति 45.1%। भारत में ऊर्जा के प्रमुख साधनों के वितरण एवं संभावनाओं का विवेचन इस प्रकार है। विद्युत ऊर्जा। भारत में बिजली उत्पादन 1900 से प्रारंभ हुआ है, जबकि कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम नामक स्थान पर पहला पनबिजली घर बनाया गया था। इसके बाद स्थान स्थान पर पनबिजली और कोयले के बिजली घर बनाए गए, लेकिन यह सभी शहरी क्षेत्रों तक सीमित थे। 1947 में उत्पादन क्षमता 19 लाख किलोवाट थी। पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश में 1300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2000 अंत तक 1,13,000 मेगावाट को पार कर गया है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 40,245 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में विद्युत का प्रति व्यक्ति उत्पादन 157 किलोवाट वार्षिक है, जो कि अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। जैसे अमेरिका में प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादन 7,998 किलोवाट, ब्रिटेन में 4,462 किलोवाट, जापान में 3,476 किलोवाट है। भारत में जल विद्युत तथा ताप विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। आजकल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल व मेघालय मुख्य रूप से जल विद्युत पर निर्भर है, जबकि आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश को जल विद्युत व कोयला से उत्पादित विद्युत दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोयला हमारे ऊर्जा के साधनों की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भारत में विद्युत की आवश्यकताएं काफ़ी सीमा तक कोयले के इस्तेमाल से विद्युत तैयार करके ही पूरी की जा रही हैं। भारत में कई वर्षों तक कोयले का उत्पादन 10 करोड़ टन प्रति वर्ष तक स्थिर बने रहने के बाद 1980-81 में कोयले का कुल उत्पादन 11.4 करोड़ टन था, जो बढ़कर 1999-2000 में लगभग 299.77 मिलियन टन हो गया। भारत की औद्योगिक नीति कोयला का उत्पादन बढ़ाने की है। नवीन सर्वेक्षणों के अनुसार कोयले के और भी कई भंडार खोज निकाले गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले का उत्पादन मुख्य रूप से कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से करता है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में नियंत्रक कंपनी के रूप में हुई है। कोकिंग कोयले की सफाई के लिए देश में 17 कारखाने हैं। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद खनन और श्रमिक कल्याण में तेजी आई है। कोयले उत्पादन की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर ही नहीं वरन इसका निर्माण भी करता है और इसका निर्यात भी करता है। खनिज तेल, पेट्रोलियम। भारत खनिज तेल उत्पादन के क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ रहा है। भारत में तेल की खोज का काम 1886 में शुरू हुआ। प्रारंभिक तेल कुओं की खुदाई ऊपरी असम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिनमें अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। 14 अगस्त 1956 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा 15 अक्टूबर 1981 को ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना के बाद से देश में तेल की खोज का काम नियोजित व समन्वित ढंग से होने लगा। 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर में तेल मिला, जो कि आयोग की पहली सफलता थी। इसके बाद 1961 में गुजरात के अलील, उसी वर्ष असम में रुद्रसागर में और 1962 में गुजरात में तेल का पता चला। 1970 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने समुद्र में तेल की खुदाई आरंभ की। सबसे पहले खंबात की खाड़ी में अलियावेद के पास तट के समीप तेल मिला। उसके बाद सागर सम्राट से खुदाई की और बम्बई में हाई में भी तेल की खुदाई की गई। इन सब का परिणाम यह हुआ कि भारत में खनिज तेल उत्पादन बढ़ा। 1950-51 में भारत में तेल का उत्पादन केवल 2.5 लाख टन था और खपत 3.4 लाख टन थी,
जबकि 1981 से 85 में उत्पादन 2.9 करोड़ टन हुआ और खपत लगभग 3.88 करोड़ टन हो गई। 1988 से 89 में 320 लाख टन और 1990-91 में 480 लाख टन तेल का उत्पादन हुआ। 8वीं योजना में कुल 2.15 करोड़ टन तेल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 7वीं योजना में ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बावजूद 30% तेल का आयात करना पड़ा। 1999 से 2000 में कुल तेल उत्पादन 31.95 मिलियन टन हो गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की मांग सन 2001 में 10 करोड़ 2 लाख टन मांग है तथा वर्ष 2006-07 तक 12 करोड़ 50 लाख टन हो जाने का अनुमान लगाया गया है। भारत एवं अन्य के सहयोग से तेल संबंधी सर्वेक्षण के द्वारा 11 और नए तेल क्षेत्रों की जानकारी मिली है, जिससे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे। इनका उपयोग ऊर्जा स्रोतों के रूप में होगा, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थों का विदेशों से आयात बहुत कम हो जाएगा। परमाणु शक्ति देख लेते हैं। परमाणु शक्ति आधुनिक युग में कम ईंधन से बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की शक्ति का स्रोत है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अणु शक्ति विकास की शुरुआत 15 अप्रैल 1948 से हुई, जबकि अणु शक्ति अधिनियम पारित हुआ तथा 10 अगस्त 1948 को अणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई। 1954 में केंद्रीय सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया। 1954 में बॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। इस समय इस केंद्र में 2000 वैज्ञानिक एवं इंजीनियर तथा 8000 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। इस केंद्र में 4 अनुसंधान रिएक्टर हैं। पहला अप्सरा, दूसरा साइरस, तीसरा जर्लिना, चौथा पूर्णिया। वायु तथा सूर्य को भी शक्ति के रूप में काम में लाया जा सकता है। वायु या पवन शक्ति, यह शक्ति परंपरागत किंतु आधुनिक युग का संभावित ऊर्जा स्रोत है। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार वायु की गति 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर प्रतिवर्ष 10 से 11 मेगावाट विद्युत उत्पादन संभव है। कुछ देश जैसे कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, ब्रिटेन, आयरलैंड आदि में पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। भारत में भी पवन ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावना है एवं इसमें विकास का प्रयास भी किया जा रहा है। भारत में पवन ऊर्जा के प्रयोग और उपयोग पर संगठित अनुसंधान कार्य सन 1952 में आरंभ किया गया। इसकी प्रारंभिक संरचना अत्यंत जटिल होने के साथ साथ छोटे किसानों की पहुंच से बाहर थी। बाद में डच संस्था टूल ने भारतीय संस्थान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर के सहयोग से पवन चक्की का निर्माण स्थानीय उपलब्ध सामग्री से परियोजना के कारखाने कुसुम ही कला गाजीपुर 3.5 में किया गया। गाजीपुर से 3.5 किलोमीटर दूर होगा ये कुसुम ही कला। यह पवन चक्की मूल रूप से कम वायु वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा के क्षेत्रों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। भारत में पवन प्रवाह को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ लगभग 20,000 मेगावाट तक बिजली पवन ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है। भारत में अभी तक 2000 से अधिक पवन चक्कियाँ लगाई जा चुकी हैं, जिनसे खेतों की सिंचाई एवं पीने के पानी को प्राप्त किया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र के 6 मेगावाट क्षमता वाली 6 पवन फार्म योजनाएं कार्य कर रही हैं, जिससे लगभग 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और अब तक 2 करोड़ यूनिट से भी अधिक बिजली उत्पन्न की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा में 900 किलोवाट के औसतन आकार वाले यूनिटों पर आधारित 2 मेगावाट पूर्ण क्षमता वाली परियोजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऊर्जा संकट के क्या कारण हैं? भारत में ऊर्जा संकट के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिए। अथवा ऊर्जा संकट की समस्या क्या है? ऊर्जा संकट से निपटने के उपायों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अथवा भारत में ऊर्जा संकट समस्या एवं समाधान, इस विषय पर एक विस्तृत लेख लिखिए। भारत में ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। भारत में सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों में जो सांख्यिकी आंकड़े एवं सूचनाएं उपलब्ध हैं, वह इस बात को सिद्ध करती हैं कि भारत में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसकी तुलना में ऊर्जा का उत्पादन, वितरण और उपलब्धि बहुत कम है। यह परिस्थिति उस अवस्था में जबकि योजना काल में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा शक्ति के निर्माण में उच्च प्राथमिकता दी गई है और बहुत बड़े आकार में पूंजी निवेश किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आंतरिक प्रयासों से अतिरिक्त बहुत बड़े आकार में विदेशी सहयोग एवं ऋण भी प्राप्त किए गए हैं। इन प्रयासों को ऊर्जा के उत्पादन और वितरण पर्याप्त रूप से हुआ है, किंतु देश में बढ़ती हुई आबादी के साथ आवश्यकता को देखते हुए ऊर्जा की खपत बहुत कम है और दूसरी तरफ देश में निरंतर ऊर्जा संकट छाता जा रहा है। ऊर्जा संकट के कारण विगत कुछ वर्षों से देश में ऊर्जा संकट काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। देश में ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है तथा ऊर्जा के लगभग सभी साधन खाली होते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग में एकदम से वृद्धि हुई है, जबकि ऊर्जा के परंपरागत साधन अर्थात खनिज तेल, लकड़ी, कोयला, विद्युत आदि समाप्त होने की स्थिति में है। ऊर्जा संकट के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है पेट्रोलियम का बढ़ता हुआ उपयोग। कोयले की तुलना में खनिज तेल से ऊर्जा का सृजन करना अधिक सुगम होता है। विगत वर्षों में खनिज तेल के उपयोग में निरंतर वृद्धि हुई है। रेलवे इंजनों का डीजलीकरण, खनिज तेल पर आधारित उर्वरकों के कारखाने, सड़क परिवहन के विभिन्न साधनों में पेट्रोल का उपयोग खनिज तेल के उपयोग में वृद्धि का सूचक है। तो अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने लगा है रेलवे इंजनों का। अब सारी परिस्थितियाँ चेंज होने लगी, ये बहुत पुरानी किताब है। कोयले का अभाव, देश में कोयले के भंडार काफ़ी क्षीण हो गए हैं। कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। देश में ऊर्जा संकट की स्थिति निर्मित करने में कोयले का महत्वपूर्ण हाथ है। जल विद्युत के लक्ष्यों को प्राप्त ना होना, तो जो जल विद्युत के लक्ष्य उनका प्राप्त ना होना, यह भी एक संकट का कारण है। देश में ऊर्जा का सबसे विशाल तथा सुगम साधन जल विद्युत है, लेकिन कभी जलाशयों में जल का स्तर नीचा होना और कभी तकनीकी समस्याओं के कारण जल विद्युत की सृजन क्षमता के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। देश में ऊर्जा संकट का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अणु शक्ति के विकास की मंद गति, यह सच है कि देश में अणु शक्ति के विकास के लिए आवश्यक खनिजों की यथेष्ट भंडार उपलब्ध हैं, लेकिन ऊर्जा के लिए अभी तक इस शक्ति का बहुत कम उपयोग हो पाया है। अणु शक्ति के विकास के लिए डॉक्टर भाभा ने जो विशिष्ट योजना तैयार की थी, वह उनकी असामयिक मृत्यु के कारण उतनी शीघ्रता से क्रियान्वित ना की जा सकी। आणविक शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बहुत अधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त विदेशी विनिमय साधन अणु शक्ति के विकास में बाधक है। बेसिकली इंडिया में यूरेनियम तो इतना नहीं है, थोरियम ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन थोरियम से परमाणु रिएक्टर अभी भारत में बनना शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही जटिल है और ये टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर फ्यूज़न पर ज़्यादा बेस्ड है, ना कि न्यूक्लियर फिजन पर। ऊर्जा संकट के समाधान हेतु सुझाव। देश में ऊर्जा संकट काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। ऊर्जा की मांग आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्षेत्रों में निरंतर बढ़ती जा रही है। ऊर्जा की पूर्ति कराने वाले या करने वाले परंपरागत साधन लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। यह एक समस्याजनक स्थिति है। इस गंभीर समस्या का प्रभावशाली तरीके से उचित समाधान बहुत आवश्यक है। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को कम करना संभव नहीं है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों को मितव्ययता के साथ उपयोग या उपभोग किया जाए तथा नए नए ऊर्जा साधनों की खोज की जाए। ऊर्जा संकट के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं।
पहला, तरल ईंधन का मितव्ययी उपभोग। पेट्रोलियम तथा मिट्टी के तेल आदि तरल ईंधन की खपत में वृद्धि मुख्यतः दो क्षेत्रों में हुई है। प्रथम रेल, दूसरा सड़क यातायात में तथा घरेलू उपयोग में डोमेस्टिक यूज़ में। विद्युत क्षमता का सृजन करके तरल ईंधन के उपयोग में कमी की जा सकती है। इसके अलावा तरल ईंधन का मितव्ययिता से उपयोग करके भी ऊर्जा संकट को काफ़ी कम किया जा सकता है। खनिज तेल एवं गैस की खोज। ऊर्जा संकट को कम करने के लिए खनिज तेल के भंडार एवं प्राकृतिक गैस की खोज की जानी चाहिए, क्योंकि खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान तकनीकी की सहायता से कोयले का द्रवीकरण करके कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। औद्योगिक एवं घरेलू गैस के रूप में कोयला गैस का उपयोग भी बढ़ाया जा सकता है। खनिज तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग। संचालन शक्ति के सृजन में खनिज तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग करके भी खनिज तेल की खपत में कमी की जा सकती है, लेकिन इससे पूर्व कोयले के उत्पादन में वृद्धि की जानी आवश्यक है, क्योंकि कोयले के भंडार लगभग समाप्ति की कगार पर स्थित है। जल विद्युत ऊर्जा का विस्तार। जल विद्युत ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जल विद्युत शक्ति का विस्तार करके ऊर्जा की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग के मतानुसार भारत में 410 लाख किलोमीटर ही जल विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन इस समय केवल 70 लाख किलोवाट ही जल विद्युत उत्पन्न होती है। जल विद्युत शक्ति की क्षमता में वृद्धि करके ऊर्जा पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। ज्वार शक्ति एवं सूर्य शक्ति के प्रयोग में वृद्धि। ज्वार शक्ति एवं सूर्य शक्ति का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करके प्राकृतिक ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सकता है। नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध हो जाती है ये, अतः आविष्कारों द्वारा इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करके न केवल ऊर्जा में बचत की जा सकती है, वरन ऊर्जा स्रोत में भी वृद्धि की जा सकती है। गोबर गैस संयंत्रों का विस्तार। नए नए गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करके ऊर्जा की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। गोबर गैस कुकिंग गैस का सबसे अच्छा विकल्प है। इसका उपयोग न केवल खाना पकाने वरन प्रकाश आदि के लिए भी किया जा सकता है। मानव शक्ति एवं पशु शक्ति का उपयोग। मानव शक्ति एवं पशु शक्ति का अधिकतम उपयोग करके भी ऊर्जा की बचत की जा सकती है। ऊर्जा संकट न केवल भारत में वरन समूचे विश्व में छाया हुआ है। इस संकट से उबरने के लिए एक दीर्घकालीन ऊर्जा नीति तैयार कर उसका प्रभावशाली क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। दीर्घकालीन नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे ऊर्जा संसाधनों में वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा की बचत की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, अन्यथा वह दिन अधिक दूर नहीं है जब औद्योगिक विकास का चक्र रुक जाएगा। ऊर्जा के अभाव में मशीनों का चक्का जाम हो जाएगा, उद्योग धंधे बंद होने लगेंगे, देश में भयंकर बेरोजगारी फैलने लगेगी, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। भविष्य में यह सब इससे पूर्व की ऊर्जा संकट को समाप्त करने की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना बहुत आवश्यक है।